Bismillahirrahmanirrahim. Today's theorem is prove that set of real numbers is a Banach space under the norm defined by norm of x is equals to absolute value of x for all x belongs to R. बेसिकली वो ये कह रहा है कि आपने जो सेट ऑफ रियल नंबर्स लिया है, जब हम उसको रियल एनालिसिस में बात करते हैं ना, तो उसको हम नॉर्म ऑफ आर को लिखते होते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आर। इसी तरह से उसने कहा कि आप ये प्रूव करेंगे नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स के। तो बनाक स्पेस प्रूव करने के लिए हमें इसे कंप्लीट लीनियर स्पेस प्रूव करना पड़ेगा, और कंप्लीट लीनियर स्पेस प्रूव करने के लिए हमें पहले इसे एक नॉर्म्ड लीनियर स्पेस प्रूव करना पड़ेगा। उस नॉर्म्ड लीनियर स्पेस को हम कंप्लीट प्रूव करेंगे तो फिर ये बनाक बन जाएगा। तो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस के लिए हम इसी स्पेस को उठाएंगे। देखिए, आपको जो भी उसने स्पेस दी हुई है ना, चाहे वो नॉर्म है, चाहे वो मीट्रिक स्पेस है, चाहे वो इनर प्रोडक्ट स्पेस है, उसके ऊपर उसकी प्रॉपर्टीज लगाएं और उसको जो है वो अगर प्रॉपर्टीज फुलफिल हो गई तो आपके पास स्पेस फुलफिल हो जाएगी, यानी कि स्पेस प्रूव हो जाएगी। तो ये स्पेस मैंने जब उठाई नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी नॉर्म लीनियर स्पेस की क्या है कि वो ग्रेटर देन जीरो होती है। तो अगर ये ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब है नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो कब होगी? ये पहली प्रॉपर्टी तो होगी ना, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हमारी फुलफिल हो गई कि ये इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। सेकेंड प्रॉपर्टी ये होती है कि दिस इज इक्वल टू जीरो इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इट सेल्फ इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो देखें, अगर हमने नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो लिया है जो कि उसने गिवन दिया है, तो अगर ये इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स भी इक्वल टू जीरो होगा। और किसी भी टर्म की, मैंने आपको पहले भी बताया कि नॉर्म कब जीरो होती है, जब वो इटसेल्फ वेक्टर ही जीरो वेक्टर हो। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी फुलफिल होगी नॉर्म्ड स्पेस। थर्ड प्रॉपर्टी नॉर्म्ड लीनियर स्पेस की होती है वेक्टर स्केलर वाली, स्केलर मल्टीपल वाली। मैंने अल्फ़ा मल्टीप्लाई करवाया, अगर ये अल्फ़ा एक्स मल्टीप्लाई करवाया तो जाहिर सी बात है पूरी जो उसने मुझे वैल्यू दी है क्वेश्चन में वो भी तो मॉडिफाई होगी ना। तो नॉर्म ऑफ अल्फ़ा एक्स को हम लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एक्स। जब इसका एब्सोल्यूट वैल्यू सेपरेट करेंगे, ये आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। तो हैंस इस नॉर्म ऑफ इस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स को ये किसके इक्वल है? अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा उसने कहा था कि आपके पास जो नॉर्म ऑफ एक्स होती है वो इक्वल है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स के। तो इस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स के यहाँ पर मैं नॉर्म ऑफ एक्स लिख सकती हूँ। तो हमारे पास स्केलर वाली जो प्रॉपर्टी है ये भी फुलफिल होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, अगर वो भी फुलफिल कर दी तो हम इसको नॉर्म लीनियर स्पेस प्रूव कर चुके होंगे, फिर हम इसको कंप्लीट प्रूव करेंगे। तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई, और जो कि हम उसको अगर गिवन के मुताबिक लिखें तो उसको हम लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। जब एब्सोल्यूट टर्म को इसको सेपरेट करेंगे तो आ जाएगा लेस देन इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर रहे हों तो वो वैसे ही आ जाते हैं इक्वलिटी के साथ ही, लेकिन दरम्यान में प्लस या माइनस हो तो वो इनइक्वालिटी आती है। तो ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू नॉर्म एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स को अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट नॉर्म ऑफ एक्स लिख सकते हैं, लिख दिया। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई को अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट नॉर्म ऑफ वाई भी लिख सकते हैं। हेंस इसकी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी प्रूव हो गई है। तो जो उसने हमें स्पेस दी हुई है वो एक नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है, ये चीज़ हमने प्रूव कर दिया। अब इसको कंप्लीट शो करवाएंगे, और कंप्लीट का मतलब क्या होता है कि वी हैव टू शो एवरी कोशी सीक्वेंस इन आर इज़ कन्वर्जेंट। तो इसके लिए हमने एक सीक्वेंस ले ली, लेट एक्स एन बी अ कोशी सीक्वेंस इन आर। और कोशी सीक्वेंस इन आर है तो ये चीज़ ही हमने प्रूव करनी है कि ये एक कंप्लीट है, ये कोशी सीक्वेंस एक कंप्लीट स्पेस है। तो फिर पूरी की पूरी स्पेस ही कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, एक को लेके प्रूव करेंगे फिर सारी की सारी को। अगर इसको हमने कन्वर्जेंट प्रूव कर दिया कोशी सीक्वेंस को तो फिर ये कंप्लीट हो जाएगी। तो हमें पता है कि जो कोशी सीक्वेंस होती है, हमने रियल नंबर्स की बात हो रही है ना, तो एवरी कोशी सीक्वेंस इन रियल नंबर्स इज़ अ बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, और जो बाउंडेड सीक्वेंस होती है उसकी कोई ना कोई लिमिट पॉइंट भी होता है, क्योंकि बाउंडेड होता है ना। और अगर उसका कोई ना कोई लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब है उसकी कोई ना कोई सब सीक्वेंस भी एग्जिस्ट करती होगी। ये चीज़ें इंटरलिंक है, समझिएगा। अगर कोशी सीक्वेंस बाउंडेड है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक छोटा सा चेन बना देती हूँ। कोशी सीक्वेंस अगर बाउंडेड है तो उसकी कोई ना कोई लिमिट पॉइंट भी एग्जिस्ट करती होगी, और लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करती है तो उसका कोई ना कोई सब सीक्वेंस होगी। ठीक है, सब सीक्वेंस क्या करेगी, उस लिमिट को कन्वर्ज कर रही होगी।
तो इसी पैटर्न को हमने मद्देनज़र रखते हुए अगर ये बाउंड्री सीक्वेंस होती है एवरी कोशी सीक्वेंस, तो जो हमने पीछे कोशी सीक्वेंस ली है एक्सएन, ये भी बाउंड्री सीक्वेंस होगी। अगर ये बाउंड्री सीक्वेंस है तो ये फिर कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस इसके कोई ना कोई एग्जिस्ट करती होगी। तो अगर कोई ये कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है तो इट्स मीन टोटली क्या बात हुई कि कोशी सीक्वेंस की कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है। तो एज वी नो दैट अगर किसी कोशी सीक्वेंस की कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हो, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है, तो वो अब खुद भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट बन जाती है। हेंस कि थ्योरेटिकली ही हमने कोशी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूव कर दिया, तो ये कंप्लीट हो। जैसे ही हमने थ्योरेटिकली अपनी सीक्वेंस को कोशी सीक्वेंस प्रूव किया, कोशी सीक्वेंस करके हमने उसको कन्वर्जेंट भी प्रूव कर दिया, तो हेंस इट इज़ अ कंप्लीट सीक्वेंस। और अगर हमने लेट्स सपोज एक जनरल सी एक सीक्वेंस ली थी जिसको हमने कंप्लीट शो किया, तो हेंस की पूरी जो है सीक्वेंस, पूरी की पूरी स्पेस वो क्या है, वो पूरी की पूरी स्पेस ही कंप्लीट स्पेस है। तो नॉर्मली लीनियर स्पेस पहले प्रूव हो गया, कंप्लीट भी प्रूव हो गया, हेंस आर इज़ अ बनार्क स्पेस। नेक्स्ट हमारे पास एक इनइक्वालिटी है, ये शॉर्ट में पूछ लेता है वो, लेट एक्स बी ए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। वो ये कहता है कि देखिए हमने बात की है कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में सेपरेट करें तो फिर आपके पास इक्वल ही आता है। अदरवाइज आपके पास अगर प्लस या माइनस दरम्यान में हो तो उसको लेस दैन इक्वल की फॉर्म में सेपरेट करते हैं। और इसी तरह से हमने नॉर्म का लिखा था। अब वो ये कह रहा है कि आप ये इनइक्वालिटी प्रूव करें कि आपके पास नॉर्म्ड भी इनकलकेट है और एब्सोल्यूट वैल्यू भी इंडल्ज है। तो फिर इस केस में आप अपनी इनइक्वालिटी को किस तरह से होल्ड करवाएंगे। इसके लिए हमने एक मेट्रिक स्पेस ले ली डी ऑफ एक्स वाई विच इज़ इक्वल टू होता है नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। अब नॉर्म ऑफ एक्स को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ ना, सिंपल नॉर्म ऑफ एक्स को माइनस वाई प्लस वाई करके ऐड भी कर दूँ, प्लस भी कर दूँ। जब इन दोनों की नॉर्म को सेपरेट कर दूँगी ये आ जाएगा लेस दैन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस नॉर्म ऑफ वाई। ये प्लस का नॉर्म ऑफ वाई दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई इज़ लेस दैन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। क्योंकि x जो है वो y को कन्वर्ज कर रहा है, यानी हम इसको इंटरचेंज करके लिख सकते हैं, नॉर्म में लिख सकते हैं ना, क्योंकि नॉर्म के दरम्यान में नॉर्म में आप अगर आप माइनस भी कॉमन ले लो तो वो फ़र्क नहीं डालता, नॉर्म तो होती पॉजिटिव है। हेंस वी कैन राइट दैट नॉर्म ऑफ y माइनस नॉर्म ऑफ x इज़ लेस दैन, इनकी भी पोजीशन चेंज कर दी, इनकी भी जो पोजीशन चेंज की थी आगे नॉर्म ऑफ y माइनस x। अब दोनों साइड से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, यानी इसमें से माइनस जैसे मैंने कॉमन लिया तो देखो मैं लिख सकती हूँ, ये मैंने आपको थ्योरेटिकली समझाया, अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दूँ। इनसे मैंने माइनस कॉमन लिया, अंदर आ गया नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई इसमें से, ठीक है। लेस दैन इक्वल टू इसमें से भी माइनस कॉमन लिया, अंदर आ गया एक्स माइनस वाई। एब्सोल्यूट वैल्यू जब बाइट आएगा तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर दैन इक्वल टू माइनस इंटू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई। नॉर्म क्या कभी नेगेटिव होती है? नहीं, नॉर्म तो कभी नेगेटिव नहीं होती। इसके लिए इस चीज़ को कैंसिल आउट करने के लिए, इसके इफेक्ट को कैंसिल आउट करने के लिए हमने लगा दी एब्सोल्यूट वैल्यू, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो फिर ये माइनस जो है एब्सोल्यूट इसको ऑब्जॉर्व कर लेगा, तो ये आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई इज लेस दैन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। तो ये इनइक्वालिटी अगर आपके पास नॉर्म भी हो और एब्सोल्यूट वैल्यू भी इंक्लूड हो रही हो तो फिर ये वाली इनइक्वालिटी होल्ड हो रही होती है।